गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके नाइन्थ में, जो जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जो स्टूडेंट्स लाइव हैं वो प्लीज पहले तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और एंड तक देखिए, एंड तक लाइव बने रहिएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलेंगी और एक अच्छी अनाउंसमेंट भी आप लोगों के लिए मुझे करनी है, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो जो लोग लाइव जुड़ गए हैं सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शेयर कर दीजिए सबके साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए मोमेंटम क्या है। तो मोमेंटम हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी ये किसी डायरेक्शन में ही होता है। वेक्टर क्वांटिटी, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। चलिए, ये सब चीजें हम लोग पढ़ी थी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तो उसका नेट मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द नेट मोमेंटम ऑफ बॉडी विल बी कंजर्व्ड। उसमें ना तो कोई कमी होगी ना ही उसमें कोई इंक्रीमेंट आएगा। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ। चलिए, सो नाउ, हाँ ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए बेटा। गुड मॉर्निंग। So here, if you understand the concept of momentum, then if there is a body moving with velocity u in a certain direction and another body b moving with another velocity, suppose it is u1 and moving with velocity u2, and somehow they collide with each other, वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद उनकी वेलोसिटीज हो जाती हैं v1 एंड v2। तो हम इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्व का लॉ हमसे ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हुआ है तो उसका नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यानी मोमेंटम, अगर पहले मोमेंट मास m और वेलोसिटी v थी और बाद में मास m वेलोसिटी v2 हो गई, तो मोमेंटम m1 v1 m2 v2 ये बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों को पढ़नी है किसी कंजर्वेशन ऑफ लॉ में। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए हमारे पास बेटा दो बॉडी है। एक बॉडी है A जिसका मास है m1, एक बॉडी है B जिसका मास है m2। B जिसका मास है m2, ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा है किसी डायरेक्शन में और ये इसी डायरेक्शन में u2 से चल रहा है। ठीक है, तो इस समय ये आपस में टकरा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर सपोज अगर u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा हो, यानी u1 की वेलोसिटी ज्यादा हो, तो ये आगे जाके u2 से टकरा जाएगा। तो जब ये टकराएगा, अब ये मान लो यहां पर बेटा टकरा गए, ये m1 और ये m2। टकराने के बाद जो आपका m2 मास था, जो सेकंड मास था, मास b, वो किसी वेलोसिटी v2 से आगे चला गया और ये v1 से आगे चला गया। ये मास आपका m1, ये मास आपका m2। ये पार्टिकल A था, ये पार्टिकल B है, ये भी पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B। तो ये कंडीशन हो गई बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन यानी टक्कर से पहले। ड्यूरिंग कोलिजन के समय, टक्कर के समय। एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी में चेंज देखें तो पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पहले u1 थी और बाद में v1 हो गई। तो वेलोसिटी में, और ये सब घटना जो है किसी t टाइम में हुई है, अगर t टाइम में हुई है, तो जो वेलोसिटी में जो चेंज आया है ना, वो है v1 माइनस u1 अपॉन t। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा कैसा, पहले पार्टिकल का। और अगर सेकेंड पार्टिकल के लिए निकालें a2, तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन t। ये पता है, हम लोग ये मोशन में हम लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जब कोई भी बॉडी टकराती है तो वो दूसरे पर फोर्स लगाएगी।
यानी पहली बॉडी ए ने एफ ए फोर्स लगाया, दूसरी बॉडी बी ने एफ बी फोर्स लगाया, और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है बेटा तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। लेकिन हमें पता है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन लगाएंगे, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होंगे पर एक वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो हमें बेसिकली नहीं वैल्यूज को यहां पर यूज करके सॉल्व करना है। तो जब ए की वैल्यू यूज करेंगे हम, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो एफ ए यानी m1 टाइम्स a1, एफ बी मतलब m2 टाइम्स a2। तो a1 की वैल्यू क्या है, दैट इज v1 माइनस u1 अपॉन टी, एंड बी की एफ बी की वैल्यू हो जाएगी m2 टाइम्स v2 माइनस u2 अपॉन टी। इन दोनों वो फोर्सेस को आप इक्वेट कर दीजिए, दैट इज m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। ठीक है, तो टाइम तो दोनों तरफ अवेलेबल है, टाइम कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। तो u वाले टर्म एक तरफ लेकर v वाले टर्म से एक तरफ ले लीजिए, इसको आप इधर ले आइए और इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी वो कुछ बनेगी इस तरह, नेक्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए, अब u1 क्या थी हमारी, पहले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, टक्कर से पहले की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। u2 क्या थी, दूसरे पार्टिकल की टक्कर से पहले वेलोसिटी, यानी m1 u1 और m2 u2 ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम। और ये इधर v1 ये है टक्कर के बाद की वेलोसिटी, बाद के मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये भी टक्कर के बाद का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी जो LHS रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टक्कर के बाद, और ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। इसका मतलब ये सिद्ध है, ये प्रूफ है, हम ये कह सकते हैं कि अगर किन्हीं बॉडीज पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा तो उनमें जो टोटल मोमेंटम है किसी सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी चीज को कवर अप करें हैं, कल हम इस चीज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करनी है बेटा, आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके स्कूल का 12th का रिजल्ट आया सीबीएसई का AISSC 2019-20, और आपके स्कूल के सभी आपके सीनियर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सभी का 100% रिजल्ट रहा है। फिजिक्स में भी सबके हाईएस्ट रहे हैं, बहुत बढ़िया रहा है, हाईएस्ट मार्क्स 95 गए हैं, और लोएस्ट मार्क्स भी जो है वो 64 है। तो ये अच्छी चीज है, अच्छी बात है, सभी बच्चों ने बहुत मेहनत करी, अच्छे से सभी पास हुए। आप लोग भी मेहनत करिए, उनसे कुछ सीखिए, बहुत जल्द 10th का रिजल्ट आएगा, आप उसमें भी देखिएगा आपके स्टूडेंट्स, आपके सीनियर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद एक चीज और जो आपसे मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जो भी आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, देखिए ये जो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम है इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स टीचर को देंगे आप उतनी ही ज्यादा अपनी क्वेरीज को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, सो द बेस्ट थिंग इज कि मैं जो भी चीज आपको बताता हूं आप उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और मुझे ज्यादा से ज्यादा आप अपने न्यूमेरिकल्स भेजिए, क्वेश्चंस भेजिए। ठीक है, ताकि उन्हीं क्वेश्चंस को मैं अगले दिन के लाइव सेशन में, लाइव लेक्चर में करा सकूं, उसमें आपका भी फायदा होगा और बाकी स्टूडेंट्स का भी होगा। तो मुझे सभी स्टूडेंट्स से कम 2 प्रॉब्लम्स डेली चाहिए, ताकि मेरे लिए हेल्प हो सके कि मैं कितना आप लोगों को आप तक कंटेंट पहुंचा पा रहा हूं, और कौन कौन सी चीजें आपको समझ में आ रही है, कौन कौन सी नहीं आ रही है। ठीक है,
तो इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी की क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।